हमारे साथ पीठाधीश्वर श्री आनंद स्वरूप जी हैं। महाराज, श्री अखाड़ों में अब जिस तरीके से परंपराएं हो रही हैं, अब चूंकि महाकुंभ लगा हुआ है तो तमाम दीक्षा भी दी जा रही है और जो महामंडलेश्वर की जो डिग्री है, उपाधि है, उस भी बांटी जा रही है। तो यहाँ पर फिल्म अभिनेत्री को किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया, क्या कहेंगे? एक तो वो जो किन्नर अखाड़ा है वो संस्था फर्जी है, वो विश्वविद्यालय ही फर्जी है, इसलिए वो डिग्री देने का अधिकारी नहीं है। शंकराचार्यों और अखाड़ों के बीच का जो कनेक्शन है वो कट चुका है, इसलिए अखाड़े जैसे रेल के बिना जो डब्बा है, अखाड़े अब डब्बा रह गए हैं। वो चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, आपको कहीं पहुंचा नहीं सकते। मैंने कोशिश किया कि इस कुंभ में शंकराचार्यों से अखाड़ों का जो कनेक्शन टूटा हुआ है वो जुड़ जाए, लेकिन अखाड़े चूंकि अराजकता उनको फैलानी है, धन के लिए काम करना है, व्यापार करना है, इसलिए वो जुड़े नहीं। और उसका पिछले महाकुंभ में जो एक अखाड़े का एक श्रीमंत है जिसने महापाप किया, किन्नर अखाड़े को अपने साथ स्नान करा करके उसको प्रतिष्ठित करने का काम किया, और उसका दुष्परिणाम हुआ कि आज अंडरवर्ल्ड की जो महिला थी ममता कुलकर्णी, हम ममता कुलकर्णी को दोषी नहीं मानते, इसलिए कि वो इनोसेंट है, उसको बरगलाया गया धन के लिए और प्रसिद्धि के लिए कि वो आएगी तो एकदम शांत पड़ा था। अभी किन्नर अखाड़े का तरफ कोई थूकता भी नहीं था। अब जो है फिर से किन्नर अखाड़ा सारे मीडिया के लोग करने लगे, यही वो चाहते थे। कुछ लाख रुपए भी मिल गए, अब किन्नर अखाड़े की तरफ फिर वो नई भीड़ जाएगी, पैसे चढ़ाएगी। तो जो उनका व्यापार था, पहले नाचने का था और अब डिग्री बांटने का हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब चूंकि एक संत मुख्यमंत्री हैं और उनका जो स्थापित परंपरा के संत हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करिए। अब राजा तो कोई है नहीं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो प्रधानमंत्री से कहा जाएगा, मुख्यमंत्री जो संत है उनसे कहा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से कुछ होने वाला, इसीलिए आज हमने एक हिंदू राष्ट्र का विषय उठाया। जब भारत हिंदू राष्ट्र होता तो इतनी करने की हिम्मत भी नहीं होती। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से ममता कुलकर्णी से कहना चाहता हूं कि तुमको परंपराओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। तुम इतना करो कि इनकी चाल में मत फंसो, और ये जो फर्जी डिग्री तुमने हासिल की है महामंडलेश्वर की, इसको तत्काल वापस कर उनके मुंह पे मारा हो। क्योंकि ये लोग जो स्वयं त्रिपाठी हो वो गिरी आस्पद कैसे दे सकता है, जो स्वयं कुछ ना हो महामंडलेश्वर कैसे दे सकता है। ये ठीक वैसे ही मैं एक कमरे में कोई विश्वविद्यालय खोल लूँ और पीएचडी की डिग्री दूँ, बीए और एमए की डिग्री दूं, वैसे ही वो अखाड़ा है। उस अखाड़े से शंकराचार्य का कोई संबंध नहीं, दशनामी संप्रदाय का कोई संबंध नहीं। वो नाचने गाने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति की पैसे की लिप्सा ने उन लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम किया, और उस महापाप का दुष्परिणाम इसी कुंभ में आने लगा। मैंने कहा है कि अगले महाकुंभ में, अगले किसी भी कुंभ में यदि किन्नर अखाड़े को जगह मिलेगी तो मेरे सहित तमाम जो अच्छे संत हैं उस कुंभ में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा। अखाड़े क्या कर रहे हैं? जो 13 अखाड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? पैसा वसूल रहे हैं, भंडारे खा रहे हैं, पैसे पे महामंडलेश्वर बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यही व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार के अलावा पूरे कुंभ में 3 चर्चाएं हुई, हर्षा रिछारिया की चर्चा, मोनालिसा की चर्चा, और अब ममता कुलकर्णी की चर्चा, और एक वो पागल आईआईटी बाबा की चर्चा। 4 चर्चाओं पे बात हुई। कहीं हमने हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, हम अपने परंपराओं को और कैसे समृद्ध करें, ये जो 10 नामी संप्रदाय है उसको और कैसे प्रसिद्धि प्राप्त करें, उसकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना कैसे करें, इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। मैं चाहता था कि इस पर चर्चा हो, लेकिन अखाड़ों की निरंकुशता है। भगवान उसको देखेंगे, भगवान शंकराचार्य वहाँ से देख रहे होंगे। हमको उन पे उम्मीद है, भगवान से उम्मीद है कि कोई अवतार आएगा और फिर से पुनर्गठित करेगा इसको। जिस प्रकार से आदि शंकर आए, फिर से कोई आएगा और उसको पुनर्गठित करेगा। यानी परंपराओं से परे होता जा रहा है अखाड़ा। हाँ, परंपराओं से पहले, परंपराओं से कट चुका है, उसको परंपरा पता ही नहीं। मैं पक्का, मुझे मालूम है कि जितने श्री महंत हैं उनको दशनाम के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको शंकराचार्य परंपरा के बारे में कुछ नहीं पता, उनको मठामनाय का एक श्लोक याद नहीं है, मुझे पक्का पता है। तो केवल लंगोट पहन लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेने से, और ये परंपरा हमारी नहीं है, ये ज्ञान मार्गी परंपरा है। हमने जब सेना बनाया इसलिए कि इस्लाम से लड़ना था। आज तमाम लोग इस्लाम के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तमाम अखाड़े के लोग। हम उन अखाड़ों का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है,
हम औरंगजेब से लड़े, हम अहमद साहब अब्दाली से लड़े, हमने मोहम्मद गोरी को मारा। तो वो गौरवशाली इतिहास था जिसको देख देख के आज तक उन्हीं की प्रतिष्ठा का ये भंडारा खा रहे हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा का आज ये लाभ ले रहे हैं। नहीं तो इन्होंने कुछ नहीं किया। स्वतंत्र भारत के बाद अखाड़ों का जो काम था वो समाप्त हो गया। अब अखाड़े भी समाप्त कर लेनी चाहिए, कोई और व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ये बाजारवाद जो ले आए हैं, जो डिग्री बांट रहे हैं, इसके जिम्मेदार आखिर कौन है, किसको मानते हैं? जो बांट रहा है वही तो जिम्मेदार होगा। जेल तो वही जाएगा जो अपराध करेगा ना। हम सब भी जिम्मेदार हैं, हमने स्वीकार किया। नहीं तो चारों शंकराचार्य, सारे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, जितने वैष्णव अखाड़े हैं, सब मिलकर के कहते कि कोई भी दूसरा मान्य परंपरा के अनुसार कोई नई परंपरा स्थापित नहीं होगी। शंकराचार्य के बाद तय हो गया था आपस में कि हम पंचभूतों की उपासना की व्यवस्था रखेंगे और हम सब लोग करेंगे उसको। अब ये नई नई बातें आ रही हैं, तमाम पाखंडी भरे हैं। 90% इस पूरे कुंभ में पाखंडी भरे हैं, 10% साधु हैं जो चुपचाप बैठे हैं। तो कैसे छटनी करेंगे, फिर से किस तरह सफाई करेंगे? अगले कुंभ तक हो जाएगा। इस कुंभ में हम भुक्तभोगी हैं। इस कुंभ में हमने बीज बोया है, अगले में ये पौधा हो जाएगा और बट वृक्ष हो जाएगा। या तो वो भाग जाएंगे या तो हम लोग हट जाएंगे। धन्यवाद। ये महाराज जी हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अखाड़ों में बाजारवाद हो रहा है, पैसा लेके डिगरियां बांटी जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो अगले कुंभ में महाराज जी कुंभ में शिविर नहीं स्थापित करेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।